फ्रॉड और स्कैम के बढ़ते मामले को देखते हुए क्या ग्राहक और दुकानदार को डिजिटल पेमेंट प्रमोट नहीं करना चाहिए, उन्हें कैश पे आ जाना चाहिए? इस वीडियो में हम विस्तार में इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं अमित कुमार इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो पहले के वीडियो में आपको मैं जरूर बताया हूं कि मैं अपने शॉप में ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट, ठीक है, यूपीआई के थ्रू एक्सेप्ट करने के लिए गूगल पे बिजनेस अकाउंट यूज़ करता हूँ, ठीक है, गूगल बिजनेस अकाउंट। और साथ ही में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी एक्सेप्ट करता हूँ एम स्वाइप डिवाइस के थ्रू, ठीक है। और फिर भी बहुत सारे फ्रॉड और स्कैम को देखते हुए तो मन में डर रहता है कि नहीं, हमें लोगों से कैश ही बोलना चाहिए कि नहीं आप कैश ही पेमेंट कर दो। क्या ऐसा करना सही होगा? क्या ग्राहक को भी किसी दुकान में, ठीक है, अनहोनी से एक गलत ट्रांजैक्शन में आप पूरा का पूरा अकाउंट साफ हो सकता है आपका, ठीक है, तो क्या उन्हें भी कैश पे ही आ जाना चाहिए? तो अगर हम डेटा एक देखें, ठीक है, तो एज अ शॉपकीपर, ठीक है, मैं क्या ऑब्जर्व किया हूँ कि 50% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हमें यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मिलाकर 50% से भी ज़्यादा ऑनलाइन आते हैं पैसे, ठीक है। और हमें मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने, रिसीव करने से दो फायदे होते हैं। एक, हमें चेंज का जो मतलब जो झंझट होता है, ठीक है, छुट्टा का, वो उससे हमें निजात प्राप्त होता है। और दूसरा चीज़, जब हमें कैश आ भी जाता है तो हमें अल्टीमेटली उसको बैंक में ही जमा करना पड़ता है, क्योंकि हमें भी उसे रखना नहीं है, ठीक है, उसको नेक्स्ट पार्टी को फॉरवर्ड करना पड़ता है, ठीक है, पैसे भेजने रहते हैं। तो ये दुकानदार को तो ये फायदे हुए। कस्टमर को क्या फ़ायदे होते हैं? कस्टमर को ये फ़ायदे होते हैं कि अगर मान लो उनके पास कैश नहीं है या कम है, तो वो ऑनलाइन थ्रू अपने जो भी अकाउंट में है उनके थ्रू वो आराम से परचेसिंग कर पाते हैं, ठीक है। साथ ही में बहुत सारे लोग जो होते हैं जो आराम से इजीली कैश कैरी नहीं करना चाहते हैं, जैसे मैं पर्सनली, मुझे कैश कैरी करना पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो एक सुविधा प्रदान करता है कि आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो इजीली और आपको सब्जी लेना है, ठीक है, मूंगफली ही आपको खरीदना है, तो आप 10 रुपये 20 रुपये का आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके आप खरीद सकते हो। तो एक ये सहूलियत प्रदान करता है। लेकिन जरा सा लापरवाही के चलते हम पेपर में, न्यूज़ में जरूर देखे होंगे कि किसी का पूरा अकाउंट साफ हो जाता है, ठीक है। तो जो इसका ट्रांजैक्शन का जो फैलाव है, ठीक है, तो अगर हम इसके फायदे देखें, ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं। तो इसके देख तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं रिसीव कीजिए, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट ना कीजिए, ठीक है। उससे बेहतर ये होता है कि आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि आप फ्रॉड और स्कैम से किस तरह से बच सकते हैं, ठीक है। जनरली आप देखोगे कि अगर आप नॉर्मल, ठीक है, जो भी खरीदारी करते हो तो महीने का ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हज़ार रुपये आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते होंगे। एक नॉर्मल हम लोगों की बात करते हैं, जो ज़्यादा आबादी लोअर क्लास और मिडिल क्लास जो है, ठीक है, तो जनरली वो 5-10 हज़ार तक ही मंथली यूपीआई के थ्रू पेमेंट करता है, ठीक है। वैसे बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ लोग ही हैं जो 20,000, 30,000, 40,000 जैसे यूपीआई पेमेंट करते होंगे महीने में, ठीक है। मैं ग्राहक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ग्राहक क्या कर सकते हैं कि एक अल्टरनेट सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, जिसमें बस एक सीमित अमाउंट ही रख सकते हैं कि किसी भी तरह का अगर उनके साथ धोखाधड़ी होता है तो उतना ही 2,000, 4,000 जैसा ही उनके साथ ये हो सकता है। अगर उनके अकाउंट में बहुत सारे हैं पैसे, 1,00,000, 2,00,000, तो उसको अपना यूपीआई के साथ लिंक करके ट्रांजैक्शन करना खतरों से खाली नहीं रहेगा। कभी ना कभी वो फ्रॉड और स्कैम में आ सकते हैं। तो इससे बेहतर ये होता है कि एक अल्टरनेट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलवा कर, और थोड़े बहुत सेविंग अकाउंट में जितना वो ट्रांजैक्शन मंथली करते हैं लगभग उतना ही पैसा उसमें डाल दें और उसे ट्रांजैक्शन करें। दूसरा मैं एक सलाह दूंगा, ठीक है, कि अनचाहे ऐप्स या फिर वेबसाइट पर ना जाएं। किसी भी तरह का कोई भी लालच या प्रलोभन में ना पड़े, ठीक है। कुछ भी कितना भी डिस्काउंट दिखाए, वैसे ऐप्स जो फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे सिमिलर दिखते हों, या फिर कोई और अल्टरनेट ऐप्स हो जिसमें बहुत सारा कुछ ज़्यादा डिस्काउंट देता हो, ठीक है, तो उसके बारे में आप जब तक अगर ना श्योर हो कि वो सही ऐप्स है, उस पर पेमेंट ना करें, ठीक है। वैसे ऐप्स भी डाउनलोड ना करें। तीसरा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, 90% से ज़्यादा आप केस में देखोगे कि ओटीपी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जो ग्राहक होता है वो किसी न किसी तरह से कस्टमर को, फ्रॉड वाले को ओटीपी बता ही देता है, ठीक है, रीज़न कुछ भी हो। और अगर नहीं भी बताता हो तो वो कोई ना कोई वैसा ऐप्स या फिर वेबसाइट डाउनलोड कर लेता है, ठीक है, या उस पर चला जाता है उस वेबसाइट पे, जिसके थ्रू वो आपका फ़ोन हैक होने का
डर रहता है, आपका पूरा मैसेज और ये सब जो हो सकता है। तीसरा, कॉल फॉरवर्डिंग, ठीक है। कॉल फॉरवर्डिंग करके भी आप बहुत सारे के जब आप फ़ोन देते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई कॉल फॉरवर्ड ना इनेबल कर दे, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपना पर्सनल फ़ोन, ठीक है, ना ही दें किसी और को। और दुकानदार क्या कर सकते हैं, तो दुकानदार एक ये चीज़ कर सकते हैं कि आप पेमेंट रिसीव करने का तो ऑप्शन रखें, ठीक है, लेकिन आप पेमेंट भेजने के लिए कोई अल्टरनेट एक सेविंग अकाउंट रख लें, ठीक है। जब आपको पर्सनल यूज़ के लिए अगर आपको पैसे भेजने हैं तो उसके थ्रू आप भेजें। जो आपका करेंट अकाउंट जैसे होता है और उसमें बहुत सारा दिन का आप ट्रांजेक्शन आप रिसीव करते हो, तो उसमें आप सिर्फ रिसीव करने का ही ऑप्शन रखें। जैसे मेरा, ठीक है, तो मेरा करेंट अकाउंट है तो उसमें सिर्फ पैसे आ सकते हैं, ठीक है। पैसे भेजने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं चेक के थ्रू ही भेज सकता हूँ, ठीक है। मैं उसका नहीं डेबिट कार्ड लिया हूँ और ना ही उसको मैं यूपीआई से लिंक किया हूँ, ठीक है। तो ये सब आप जरूर यूज़ करके, ठीक है, फ्रॉड और स्कैम से बच सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और है कि अगर आप पेमेंट रिसीव करते हो तो ये चीज़ का जरूर ध्यान देना है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हों, ठीक है। बहुत सारे फ्रॉड जो होते हैं, ठीक है, वो आपको फेक स्क्रीनशॉट दिखा देंगे या फिर जल्दी में आपको कुछ भी दिखाओ कर बोलेंगे कि हाँ पैसे भेज दिए हैं, ठीक है। तो उस पर आप उनके कस्टमर का बात ना सुनते हुए आपको अपना फ़ोन पर जरूर देखना है, चेक करना है कि पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। हाँ, किसी किसी केस में पैसे लेट से आते हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि कस्टमर का ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है, वो आप देख लो सही से, ठीक है, आगे पीछे करके। और अगर वो ग्रीन है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो सक्सेसफुल हो गया है, तो उसमें तो आपको 100% चांस है कि आपका पैसा में आ ही जाना चाहिए, ठीक है। जब वो येलो हो जाता है, येलो हो जाता है का मतलब है कि वो पैसे कभी भी, ठीक है, आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो येलो केस में आप ये कर सकते हो कि कस्टमर को बोलिए दोबारा पेमेंट करने के लिए, तभी आप मानेंगे, ठीक है। जब तक नहीं वो पेमेंट आता है, वो ग्रीन होता है, तब तक आप नहीं मानिए, ठीक है। तीसरा चीज़, अगर रेड हो जाता है तो रेड होने का मतलब सिंपल है कि वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ ध्यान दीजिए कि जब भी येलो या ऑरेंज हो जाता है तो ही आपको ज़्यादा मेन ध्यान देना है, ठीक है। उस केस में आप ट्रांजैक्शन को नहीं मान के चले तो ज़्यादा बेटर होता है। कभी कभी 1 हफ्ते में, 10 दिन में वो पैसे आपके में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो अगर आपके पास आ जाते हैं तो आप ग्राहक को बोल दीजिएगा जब भी आपके पास पैसे आएंगे आप वो पैसे उनको वापस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वो पैसे नहीं भी आ सकते हैं तो इसलिए आपको ये मान के चलना है कि वो पैसे आपके पास नहीं आए हैं, ठीक है। तो वैसे जो ग्रीन होता है वही उसी ट्रांजैक्शन को ही आपको मान के चलना है, ठीक है। अगर आप इतना टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली ना हो तो स्पीकर जरूर आप लगवा लें, ठीक है। जो भी साउंड स्पीकर होते हैं पेमेंट एक्सेप्ट करने पर, जो जैसे पेटीएम का साउंड बॉक्स हो गया या फिर गूगल पे का भी आता है इनबिल्ट ऐप्स के साथ, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐप्स का आता है, ठीक है, फ़ोन पे का भी आता है, ठीक है। तो वो सब जरूर लगवा लें अगर आप इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ना हो, इतना आप स्क्रीनशॉट और ये सब नहीं चेक कर सकते हो तो, ठीक है। और ध्यान रखें कि उसको टाइमली जो भी उसका बैकअप हो, बैटरी हो, वो चार्ज रहे और हर पेमेंट पे वो जरूर आप एक बार चेक कर लो कि वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख के आप फ्रॉड स्कैम से बच सकते हो, ठीक है, और डिजिटली आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो और भेज भी सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।